गई IMPS NEFT UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। बिट्टू, बहू कब से तैयार होकर बैठी है? टेस्ट के लिए जाना बेटा। टेस्ट ही तो देख रहा हूँ माँ। ये टेस्ट जल्द से जल्द होना जरूरी है। माँ क्या जल्दी जल्दी लगा रखी है? टेस्ट कराने में थोड़ी देर हो गई तो क्या हो जाएगा? देख बेटा, देखा, इसलिए समय पर पहुंचना जरूरी है। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। जांच जितनी जल्दी, सुरक्षा उतनी पक्की। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं। आदाब नाजरीन, खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। सरकार मुल्क में सेहत से मुतल्लिक मजबूत बुनियादी ढांचा तामीर करने पर कर रही है काम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी। कौमी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक दिए गए हैं 1 अरब 17 करोड़ 17 लाख से जायद कोविड मुखालिफ टीके। NHIDCL के मैनेजिंग डायरेक्टर का जम्मू कश्मीर का 3 रोज़ा दौरा, तरक्याती प्रोजेक्टों से मुतल्लिक दी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को जानकारी। और ट्रैफिक पुलिस सिटी श्रीनगर ने किया मेहराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से रूट प्लान जारी। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार मुल्क में एक भारत एक जज्बे के तहत सेहत से मुतल्लिक बुनियादी ढांचा बनाने का काम कर रही है। मरकजी बजट के बाद सेहत वजारत के एक वेबिनार से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि बड़े शहरों के अलावा गांव, ब्लॉक और जिला सतह पर सेहत से मुतल्लिक जरूरी सहूलियात मुहैया कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले 7 बरसों के दौरान सेहत निज़ाम में इस्लाहात और तब्दीलियां लाने के लिए वसी तर कोशिशें की गई हैं। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचा को बरकरार रखने और वक्तन फवक्तन इसका मयार बढ़ाने की भी जरूरत है। कौमी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 177 करोड़ 17 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत ने बताया कि कल 28 लाख 29 हजार से ज्यादा टीके लगाए गए। सेहतयाबी की शरह सरदस्त 98.52% है। पिछले 24 घंटों में तकरीबन 23 हजार मरीज शफायाब हुए हैं, जबकि 11,000 नए मामलात सामने आए हैं। मुल्क में अब तक जेर इलाज मरीजों की तादाद 10.5 1,21,821 बताई गई है और ये 0.28% पर बरकरार है। गुज़श्ता 24 घंटों में 255 लोग कोविड से फौत हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान नोवेल कोरोना वायरस के 84 मरीजों की निशानदेही हुई है। इनमें से 63 अफराद की निशानदेही जम्मू सूबे से, जबकि 21 अफराद की कश्मीर सूबे से हुई है। इसी मुद्दत के दौरान मजीद 208 कोरोना मुतासरीन शिफायाब हुए हैं। मेडिकल ब्लॉक जडीबल की जानिब से ब्लॉक से वाबस्ता उन कोरोना वॉरियर्स के एजाज में आज एक तकरीब का एहतमाम किया गया जिन्होंने पिछले 2 साल के दौरान कोरोना वायरस के खिलाफ जबरदस्त काम किया। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर मुश्ताक अहमद ने इन कोरोना जानबाजों के रोल की तारीफ करते हुए कहा कि इन्होंने इंतहाई सख्त तरीन हालात में अपनी खदमात अंजाम देते हुए लोगों की जानें बचाई हैं। नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी NHIDCL के मैनेजिंग डायरेक्टर चंचल कुमार ने जम्मू कश्मीर का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल किया है। दौरे के दौरान उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात करके उन्हें NHIDCL की तरफ से जम्मू कश्मीर में कई तरक्याती प्रोजेक्टों के हवाले से जानकारी दी। चंचल कुमार ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को श्रीनगर को जम्मू से जोड़ने वाली मुतबादिल नेशनल हाईवे पर जारी तजदीद व मरम्मत के काम नीज जम्मू अखनूर सड़क पर काम की पेशरफ्त के बारे में भी आगाही दी। बाकी खबरों से पहले लेते हैं ये वक्फा। यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है। मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और इस साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा साहब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा। अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल इसके बैंक खाते में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है?
पर कोई टेंशन ही नहीं इसको। देख टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती ही नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने फौरन बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितनी देर करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहे। पापा यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है। मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और ये साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा सब सोच बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। इतना भी नहीं सोचा तूने। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गए बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक तो सीमेंट भी नंबर 1 ना पापा। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। ट्रैफिक पुलिस सिटी श्रीनगर ने मेराजुल आलम के सिलसिले में रूट प्लान तरतीब दिया है। मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब 28 फरवरी और 2 मार्च को मनाई जा रही है। ट्रैफिक पुलिस सिटी श्रीनगर की जानिब से जारी की गई रूट प्लान के मुताबिक शुमाली कश्मीर से ज़ायरीन को लेकर आने वाली गाड़ियों को शालाटेंग, पारिमपोरा, कमरवारी, सीमेंट ब्रिज, नूरबाग, सेकेडाफर, हवल, मौलवी स्टॉप और बोटशा मोहल्ला से होकर सदरबल की तरफ से कश्मीर यूनिवर्सिटी में गाड़ियों को पार्क करना होगा, जहां उनके लिए पार्किंग का इंतजाम रखा गया है। जनूबी कश्मीर से आने वाली गाड़ियां पांथा चौक से सोनवार, गुपकार, जीटीआर घाट, निशात और फोरशो रोड से होते हुए नसीम बाग में पार्क होंगी, जहां उनके लिए इंतजाम किए गए हैं। वस्ती कश्मीर से आने वाली गाड़ियां हैदरपोरा से होते हुए बेमिना बाईपास, नूरबाग और कमरवारी पहुंचने के बाद शुमाली कश्मीर की गाड़ियों का रूट प्लान इख्तियार करेंगी। पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन PAGD ने 5 अगस्त 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की के ताल्लुक से बीजेपी की जानिब से किए जा रहे दावों को झूठ और गुमराह कुन करार देते हुए इस हवाले से एक वाइट पेपर जारी किया है। अलायंस के इजलास के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इत्तेहाद के तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि PAGD जम्मू कश्मीर के ज़मीनी हकाइक से मुतल्लिक दस्तावेज़ात तमाम मेंबरान पार्लियामेंट के साथ साथ सदरी जमहूरिया को भी भेज देगा। हदबंदी कमीशन की तजावीज़ को नाकाबिल कबूल करार देते हुए तारिगामी ने कहा कि हदबंदी कमीशन भारतीय जनता पार्टी की मंशा को पूरा करने के लिए काम कर रहा है और कमीशन ने हदबंदी के तमाम कवायद ज़वाबित को बालाए ताक रख दिया है। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने मजीद कहा कि LG इंतजामिया की जानिब से रियल एस्टेट समिट के हवाले से किए जा रहे दावे बकौल उनके गलत और बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि LG इंतजामिया को इस बात का जवाब देना चाहिए कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के कितने नौजवानों को रोजगार फराहम किया गया है। यह बात काबिल जिक्र है कि PAGD की आज एक मीटिंग अलायंस के साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर मुनक्कद हुई, जिसमें अलायंस से वाबस्ता सभी लीडरों ने शिरकत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने इंतजामिया से अपील की है कि वे मेहराजुल आलम की तकरीब सईद के दौरान दरगाहों, ज़ियारतगाहों, खानकाहों और मसाजिद में ज़ायरीन के लिए बिला खलल बिजली, पीने के पानी और सेहत सफाई के साथ साथ ट्रांसपोर्ट का माकूल इंतजाम करें। उन्होंने नशेबी इलाकों से पानी की निकासी और बालाई इलाकों में बर्फ से ढकी सड़कों को बहाल करने की भी अपील की है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के चेयरमैन हकीम यासीन ने भी इंतजामिया से इस्तदा की है कि मेहराजुल आलम के हवाले से तमाम तर इंतजामात को कबल अज़ वक्त मुकम्मल किया जाना चाहिए ताकि आम लोगों को इस दौरान किसी तरह की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उन्होंने महाशिवरात्रि के मौके पर भी श्रद्धालुओं के लिए तमाम जरूरी इंतजामात करने का मुतालबा किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने आज उधमपुर में श्री कश्मीर पुलिस एकेडमी में शूट हाउस और जनाना पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह किया। ये शूट हाउस वज़ीर-ए-आज़म तरक्याती पैकेज के तहत तामीर किया गया है। पुलिस सरबराह ने एकेडमी में ज़ेर तरबियत अफसरों व एहलकारों के साथ भी मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने बटालियन हेडक्वार्टर की तामीर के लिए मुजवज़ा जगह का दौरा किया। उनके हमरा ADGP मुकेश सिंह और MK सिन्हा भी थे। बाद में पुलिस सरबराह ने जगती जम्मू जाकर पारीवन कुलगाम में मिलिटेंटों के साथ एक झड़प में मारे गए पुलिस एहलकार रोहित चिब के अहलखाना के साथ इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने कहा कि पुलिस परिवार मुसीबत की इस घड़ी में गमजदा कुंबे के शाना बशाना खड़ा है और उन्हें हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। बाकी खबरों से पहले लेते हैं एक और ब्रेक। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है।
घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा ने आज सुंबल सोनावारी का दौरा करके स्कूलों के खोलने के ताल्लुक से इंतजामात का एक मीटिंग में जायजा लिया। उन्होंने कोविड ज़ाब्तों पर अमल कराते हुए स्कूलों में तालिब इल्मों की हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए कहा। उधर डिप्टी कमिश्नर कुलगाम ने भी आज जिला के कई स्कूलों का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने ऑफलाइन दर्स व तदरीस के लिए स्कूल हुक्काम की तैयारियों और इंतजामात का जायजा लिया। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के कम्युनिटी मेडिसिन शोबे ने डेटा एनालिसिस पर 2 रोज़ा ऑनलाइन वर्कशॉप और तरबियती प्रोग्राम मुनक्कद किया, जिसका इफ्तिताह उसके डीन मेडिकल फैकल्टी प्रोफेसर तारिक अहमद गोजवारी ने किया। वर्कशॉप में यूटी और यूटी से बाहर के सेहत इदारों से मुंसलिक मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सिक्किम्स के कम्युनिटी मेडिसिन की एचओडी प्रोफेसर अंजुम फाजली ने शुरका और रिसर्च पर्सनों का इस्तकबाल किया। बागबानी महकमे ने वादी के अतराफ अकनाफ में डिविजनल इंतजामिया की तरफ से गैर मयारी खादों और अद्वियात की फरोख्त के खिलाफ एक कामयाब मुहिम चलाई है। ये मुहिम किसानों की आमदन को दोगुना करने की यूटी इंतजामिया की पॉलिसी के पस मंजर में चलाई गई। बागबानी महकमे ने इस सिलसिले में खुसूसी स्क्वाड तश्कील देकर महकमा माल और किसान विकास केंद्रों की मदद से गैर मयारी खादों और अद्वियात के खिलाफ मुहिम चलाई और इस दौरान कई दुकानों को सील भी किया गया। महकमा बागबानी के सरबराह ने कहा है कि उनका महकमा खादों और ज़रूरी अद्वियात की आवाजाही पर खास नजर रखे हुए हैं और वादी में नकली और गैर मयारी खादों, अद्वियात और दीगर मसनूआत की कतन इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि महकमा ये मुहिम आइंदा भी जारी रखेगा। बारामुल्ला जिले के हाजीबीरा पट्टन इलाके में आज एक सड़क हादसे में 3 मुसाफिर जख्मी हुए। पुलिस जराये के मुताबिक मुसाफिर बस जो श्रीनगर की तरफ आ रही थी एक ऑल्टो गाड़ी के साथ जा टकराई, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। वाकये के फौरन बाद जख्मियों को इलाज मुआवजे के लिए ट्रॉमा अस्पताल पट्टन पहुंचाया गया, जहां से उन्हें मजीद इलाज मुआवजे के लिए सिक्किम सौरा मुंतकिल किया गया। हालिया बर्फबारी के सबब शोपियां के कई देहातों के बागात में पानी दाखिल हो गया है। दरियाई सिंगलों के किनारों के बांध टूट गए थे, जिसके नतीजे में कई बागात में पानी दाखिल हो गया था। ताहम मकामी लोगों ने महकमा इरिगेशन की मदद से मज़कूरा दरिया का बांध फिर तामीर कर दिया। मकामी लोगों ने महकमा आबपाशी की बरवक्त कार्रवाई की सराहना की है। लेक्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी की एनफोर्समेंट विंग ने आज नगीन, पीर तकिया, सईदा कदल और इलाही बाग में कार्रवाई करते हुए कई गैर कानूनी ढांचों को मुनहदिम किया। LCMA के सेक्रेटरी ने अवाम से फिर अपील की है कि वो कोई भी गैर कानूनी तामीर खड़ा न करें। उन्होंने टिपर ड्राइवरों को भी मज़कूरा इलाकों में तामीराती मवाद लाने ले जाने से एतराज करने के लिए कहा है। ज़बरवन पार्क श्रीनगर में आज अलविदाई चिलकलान के उन्वान से एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें वादी से ताल्लुक रखने वाले नौजवान फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा करते हुए सामीन को महसूस किया। इस तकरीब का मकसद वादी में नौजवानों की सलाहियतों को उभारना है। तकरीब पर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले मेहमान खुसूसी थे। ये प्रोग्राम 2 रोज तक जारी रहेगा। मारूफ अदीब, ब्रॉडकास्टर और दूरदर्शन के साबिक डायरेक्टर सईद ज़ीशान फाजिल कल इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल पर मुख्तलिफ अदबी, सकाफती और सियासी अंजुमनों ने दुख और सदमे का इजहार करते हुए उनके लवाहिकीन के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया है। इजहार ताज़ियत करने वालों में जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चरल एंड लैंग्वेजेस, अदबी मरकज़ कमराज, सकाफती मरकज़ बड़गाम, गुलशन कल्चरल फोरम, दायरा अदब दिलना बारामुल्ला, सागर कल्चरल फोरम सुकर पटन और महक ड्रामेटिक क्लब श्रीनगर शामिल हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला और PDF सदर हकीम यासीन ने भी ज़ीशान फाजिल के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए उनके लवाहिकीन से ताज़ियत जाहिर की है। सरकर्दा आलमी दीन, मुबल्लिग और सियासी शख्सियत मौलाना गुलाम नबी हमदानी का 63वां यौम विसाल अकीदत के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में खानकाई मोहल्ला श्रीनगर में उलमाए किराम ने मरहूम की तारीख साद इस्लामी खदमात और उनके मिल्ली कारनामों पर रोशनी डाली। इस मौके पर बुक्का आलिया के इमाम ने मरहूम के हक में दुआए मगफिरत अदा की। यूक्रेन की राजधानी कैफ के मज़ाफ़ात में रूस और यूक्रेन की फौजों के दरमियान लड़ाई जारी है। ज़राए अबलाग की खबरों में बताया गया है कि कई बार कैफ में तोप खाने की आवाज़ें सुनी गईं, जो शहर के मरकज से कुछ दूर नामालूम जगह से आ रही थीं। खबरों में यह भी बताया गया है कि बहर असवद से यूक्रेन पर मिसाइल दागे जा रहे हैं। बहुत से इलाकों में फजाया से बमबारी किए जाने की भी खबरें मिली हैं। यूक्रेन की फौज ने एक फेसबुक पोस्ट में बताया है कि रूस की फौज ने कैफ में एक फौजी अड्डे पर हमला किया, जिससे पसपा कर दिया गया है। इसी दौरान अमेरिका के ज़राए अबलाग ने खबर दी है कि यूक्रेन के सदर ने यूक्रेन से उन्हें निकालने में मदद देने की अमेरिका की पेशकश ठुकरा दी है। दरियासना यूक्रेन में हिंदुस्तानी मिशन ने जंग से मुतासरा मुल्क में मौजूद भारतीय शहरियों को मशवरा दिया है कि
کیف سے بھارت کے سفارت خانے کے ہنگامی نمبروں پر رابطے اور سرحدی چوکیوں پر بھارت سرکار کے اہلکاروں سے پہلے سے تال میل کیے بغیر وہ کسی بھی سرحدی چوکی پر نہ جائیں۔ مشن نے یہ بھی کہا ہے کہ کئی سرحدی چوکیوں پر صورتحال کافی نازک ہے اور بھارتی سفارت خانہ بھارتی باشندوں کو نکالنے کے لیے پڑوسی ملکوں کے سفارت خانوں کے ساتھ تال میل کے لیے لگاتار کام کر رہا ہے۔ اس بیچ یوکرین کی صورتحال کے بارے میں امریکہ کی طرف سے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے اجلاس میں جو قرارداد پیش کی گئی تھی وہ نامنظور ہو گئی ہے۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان ہوئے سیز فائر معاہدے کا کل 1 سال پورا ہوا، جس کا مقامی لوگوں نے خیر مقدم کیا۔ عوام کا کہنا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان طے پائے گئے اس سیز فائر معاہدے سے خطے میں امن اور خوشحالی کا دورہ ہوگا۔ دریا اسنا فوج کی چنار کور نے حالیہ دنوں کی بھاری برفباری کی وجہ سے جھیل ڈل میں الٹے اور ٹوٹے پڑے ہاؤس بوٹوں کے لیے ایک ریسکیو آپریشن شروع کیا، جو آنے والے دنوں میں بھی جاری رہے گا۔ اس کارروائی میں مقامی لوگوں نے بھی فوج کو تعاون دیا۔ ابھی خبر ملی ہے کہ جموں سری نگر قومی شاہراہ کو ٹریفک کے لیے بحال کر دیا گیا ہے اور ضروری اشیاء سے لدی تقریباً 700 مال بردار اور 100 چھوٹی مسافر گاڑیوں کو سری نگر آنے کی طرف اجازت دی گئی ہے۔ شاہراہ کو رات بھر ہوئی بارشوں کے نتیجے میں پتھر اور پسیاں گرانے کی وجہ سے بند کرنا پڑا تھا۔ موسمیات محکمے کے مطابق وادی میں کل شام تک کہیں کہیں پر ہلکی بارش یا برفباری کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 10 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 1.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21.3 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 8.8 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔